हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज आपको लेक्चर मिलेगा बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का। इतने दिनों का गैप इसलिए हुआ, थोड़ा मैं भी बिजी था और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एग्ज़ाम अभी सेकंड सेमेस्टर के चल रहे थे और VBSPU में तो अभी भी स्टार्ट हुए हैं 5 सितंबर से। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का कहना था सर कुछ दिन रुक जाइए फिर स्टार्ट करना। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान बॉटनी का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और अब रेगुलर आपको तीनों सब्जेक्ट के जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री बराबर लेक्चर मिलते रहेंगे। रोज़ एक लेक्चर हर सब्जेक्ट से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें पहली यूनिट है हमारी टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनक्लेचर। टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज हिंदी में बोले तो वर्गीकी साधन जो हैं और वर्गीकी चीज़ें जो जिससे हम प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक, इन सारी चीज़ों को देखना है। इसमें हर्बेरियम पढ़ना है, बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं, वनस्पति उद्यान कौन कौन से हैं प्रसिद्ध इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा फेमस, क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, कैसे बनाए जाते हैं बोटेनिकल गार्डन, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। हर्बेरियम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें फ्लोरा फ्यूना जैसे जूलॉजी में फ्यूना पढ़ते हैं हम लोग और इसमें फ्लोरा पढ़ते हैं। फ्लोरा पढ़ेंगे, मोनोग्राफ है, जो कीज़ होती हैं, कुंजी चाबी जिसको बोलते हैं हिंदी, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। और नोमेनक्लेचर जैसे कि जो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBM और एक होता है ICZM जो कि हम जूलॉजी में पढ़ते हैं टेक्सोनोमी में। तो इसमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है, किस तरह से हम नेमिंग करते हैं प्लांटों की जो नए खोजे जाते हैं। आपको पता होगा रॉबर्ट मे के अनुसार अभी तक जितने हम लोग जानते हैं, जितनी स्पीसीज के नाम जानते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे लगे रहते हैं, हमको पता है ये इसका नाम ये है, बोटेनिकल नेम। तो इस तरह से जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पे हैं उसमें से केवल 22% ही ज्ञात हो पाए हैं, 22%, बाकी अभी ज्ञात नहीं है। तो रोज़ का रोज़ साइंटिस्ट लगे हुए हैं, रिसर्च करते हैं। तो नए नए जो प्लांट खोजे जाते हैं तो उनका किस तरह से नेम दिया जाए, ये सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में। तो आज हम लोग मेनली हर्बेरियम पे चर्चा करेंगे। हर्बेरियम अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। पहले आप वर्ड समझिए, हर्बेरियम और हर्बेरिया, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, हर्बेरिया। हर्बेरिया प्लुरल वर्ड है, ठीक, हर्बेरियम सिंगुलर है। मतलब एक हर्बेरियम फाइल आप जब प्रिजर्व करोगे, तैयार करोगे, उसको हम हर्बेरियम बोलेंगे। और बहुत बड़ा सा रूम है, उसमें सारे हर्बेरियम बना के बहुत सारे रखे गए हैं, तो उसको पूरा कलेक्टिवली हम बोल देते हैं हर्बेरिया। ये प्लुरल वर्ड है और ये है सिंगुलर, ठीक, हर्बेरियम। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हर्बेरियम असल में आप लोग 11th या 12th में ज़रूर बनाए होंगे, प्रैक्टिकल में बायोलॉजी में बनवाया जाता है, तो थोड़ा बहुत संज्ञान उसके बारे में होगा, ज़रूर पता होगा। हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राई, प्रेस एंड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड सिस्टमेटिकली फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। तो हम किसी भी प्लांट, पूरा होल प्लांट हो सकता है या प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है, उसको हम प्रिजर्व करते हैं। किस तरह से, इसमें जो टेक्निक्स हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। क्या किया जाता है, पहले सुखाया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है और उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्यों? रेफरेंस के लिए और आइडेंटिफिकेशन। रेफरेंस मतलब इससे मैच करके हम जो खोजी जा चुकी हैं स्पीसीज और जो भविष्य में खोजने वाले हैं हम लोग, जो रिसर्च चल रहा है, उसके लिए रेफरेंस का काम करते हैं ये प्लांट। बाकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए बहुत ही अच्छा साधन है हर्बेरियम। तो इसके लिए हम इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखते हैं। द हर्बेरियम में आल्सो बी अरेंज्ड एज अ म्यूजियम विद अ वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज फ्रॉम वेरियस जियोग्राफिकल रीजन। अलग अलग रीजन से भी हम, जैसे जो भी पौधा हमको हर्बेरियम सीड पर तैयार करना है, जिसका बनाना है, तो उसको ढूंढेंगे, जहाँ मिलता होगा जिस रीजन से, वहाँ से लेके आएंगे। तो इसमें जो मुख्य स्टेप है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। पहला तो होता है कलेक्शन प्रोसेस। पहला स्टेप है कलेक्शन प्रोसेस।
सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे प्लांट स्पीसीज को, जिसका भी हमें बनाने के लिए दिया जाएगा हर्बेरियम के लिए। कलेक्शन के बाद में हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे उसको, जब लेके आएंगे तो दबाएंगे उसको। प्रेस ऑफ प्लांट, प्रेसिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कीपिंग वेट मटेरियल, कीपिंग वेट मटेरियल। प्रेस कर दिए, प्रेस करने के बाद में हम इसको सुखाना भी पड़ेगा। ड्राई करोगे, ठीक, जो स्पेसिमेन है आपका प्लांट है उसको क्या करोगे, ड्राई करोगे। ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। माउंट करोगे, लेबलिंग करोगे, ठीक इसका, तो ये सारी चीज़ें फिर इसको हर्बेरियम शीट पे फिट करके रख देना रहता है। तो इसके बाद में क्या करेंगे, इसको ड्राई करने के बाद इसकी माउंटिंग करेंगे। 5वां स्टेप है माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन। फिर इसकी लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन। लेबलिंग करने के बाद में इसको स्टोर करेंगे, स्टोरिंग ऑफ हर्बेरियम शीट, स्टोरिंग ऑफ हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट पे इसको स्टोर करके, बाकी इसके इथिक्स के बारे में थोड़ा हर्बेरियम इथिक्स भी आता है इसी में लास्ट में पार्ट। ये इतने स्टेप हैं जिससे हम इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हर्बेरियम तैयार करने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले कलेक्शन प्रोसेस, फिर प्रेसिंग ऑफ प्लांट, कीपिंग वेट मटेरियल, ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन, माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन, और इसके बाद में लेवलिंग करेंगे, फिर स्टोरिंग ऑफ हर्बेरियम शीट। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे प्रेसिंग है, कीपिंग है, ड्राइंग है, तो ड्राइंग में ऐसा नहीं कि आप आर्टिफिशियल हीट के थ्रू इसको सुखाएंगे, इसको ड्राई करने के लिए नेचुरली ड्राई करना पड़ेगा। माउंटिंग में बहुत सारे माउंट करने वाले जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक, उसी में हम माउंट करते हैं, किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो आपको प्लांट को कलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ भी वो प्लांट मिलता हो। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि जो प्लांट आप कलेक्ट कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फंगल इन्फेक्शन ना हो, इन्फेस्टिंग प्लांट ना हो। इन्फेस्टेशन पढ़े हो प्लांट पैथोलॉजी में, तो प्लांट जो पैथोलॉजिकल कोई भी प्रकार का सिम्पटम उस प्लांट में नहीं होना चाहिए। प्रिजर्व करने के लिए आप प्लांट का कोई भी पार्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, रूट हो गया, राइजोम हो गया, इसको भी आप प्रिजर्व कर सकते हो। जनरली फ्लोरल पार्ट जो होता है, जैसे कि प्लांट के जो ऊपर का पार्ट है, फ्लोरल पार्ट, जिसमें स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट होते हैं, इन सब चीज़ों वाला जो पार्ट है, इसी की जनरली ज़रूरत रहती है हर्बेरियम में। अब सबसे अच्छे तरीके से अगर बोला जाए तो उसमें फ्रूट और फ्लावर होना आवश्यक रहता है। अगर फ्लावर वाली कली आप प्रिजर्व करोगे तो उससे कई सारी चीज़ें आपको एडिशनली मिल जाएंगी जब आप उसका यूज करोगे आइडेंटिफाई करने के लिए या रेफरेंस के लिए, तो उसमें आपकी हेल्प होगी। तो फ्रूट और फ्लावर, विद फ्रूट और फ्लावर आपका जो है पार्ट होना चाहिए। अब जैसे कि कोई लॉन्ग प्लांट है बहुत बड़ा, उसको तैयार करना है हर्बेरियम शीट पे, तो उसका कोई छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा आपका। कुछ प्लांट जैसे कि छोटे ही होते हैं, तो छोटे प्लांट को आप पूरा होल प्लांट प्रिजर्व कर सकते हो। और मेन इम्पोर्टेंट बात है इसमें, स्टेराइल प्लांट जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं हर्बेरियम के लिए। जो फर्टाइल हैं उसी को आप हर्बेरियम शीट पे बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। और आपको इसका जो PDF नोट्स है वो लेक्चर अपलोड होने के जस्ट बाद 5 से 10 मिनट में मिल जाएगा। और इसी तरह से जितना भी नोट्स है आपको साथ ही साथ अब लेक्चर के मिलता रहेगा।
तो सबसे पहले अगर प्रेसिंग की बात करें, प्रेसिंग ऑफ प्लांट, तो अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट जो होते हैं उसको भी हम प्रेस कर सकते हैं, रूट राइजोम को। अगर हम फ्रूटिंग, जैसे कि जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स, जैसे कि रूट हो गया, ठीक है, राइजोम है, इनको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पार्ट जो होते हैं, फ्लावरिंग पार्ट अगर हैं उस पार्ट में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फ्लावर हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पता होगा फ्लावर है अगर, तो फ्लावर में सारी चीज़ें हैं उसमें, कैलेक्स, कोरोला, ठीक है, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, इन सब चीज़ों को भी उसमें बाद में जब हम लेबलिंग करते हैं और जो इसका एक शीट तैयार करते हैं, नोट्स बनाते हैं इसका, उसमें भी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो पहचानने में ज़्यादा सहायता मिलती है यहाँ से। तो फ्लावर और फ्रूट होने चाहिए। स्टेराइल पार्ट जो होता है, स्टेराइल प्लांट यूजलेस होते हैं, स्टेराइल प्लांट पार्ट हर्बेरियम के लिए यूजलेस है, ठीक, उसको हम यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लांट जो होता है, प्लांट स्पेसिमेन आर फ्री, मस्ट बी फ्री फ्रॉम इन्फेस्टेशन और प्लांट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि आप लोग प्लांट पैथोलॉजी में पढ़े हैं, ज़्यादातर प्लांट में जो डिजीज़ होते हैं वो फंजाई से ही होते हैं, कवक के थ्रू होते हैं, वायरस बैक्टीरिया के थ्रू भी होते हैं, लेकिन कम होते हैं, ज़्यादातर फंगस का ही अटैक रहता है। तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इन्फेस्टेड प्लांट नहीं होना चाहिए, और एनी पैथोलॉजिकल सिम्पटम्स उसमें नहीं होना चाहिए। एकदम हेल्दी प्लांट पार्ट या प्लांट पूरा हेल्दी होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें संक्रमण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इसका एक पेपर भी आता है, हर्बेरियम पेपर आता है, जिसमें हम फोल्ड करके इसको दबा के रखते हैं, या आप पेपर रोल ले सकते हैं, या फिर सीधा इसको दबा के रखने के लिए बुक यूज कर सकते हैं। एक मोटी बुक है तो उसके बीच में पेज में आप रख दीजिए, जितनी भी उसकी लीफ और फ्लावर है उसको सबको अलग अलग कर दीजिए। उस प्लांट पार्ट जो भी यूज किए हो, कली है तो उसकी पत्तियां ऐसा नहीं है कि एक कली दूसरे पे ओवरलैप किए हो, फ्लावर लीफ और फ्लावर एक के ऊपर इस तरह से नीचे ऊपर हो जाए, फिर आप दबा देंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए जितने भी पार्ट हैं वो अलग अलग होने चाहिए। फिर मोटे बुक में दबा के उसके ऊपर और कई सारी बुक लगभग वेट हो जाना चाहिए, उस पर 2-3-4 किलो रख दोगे, 2-3 दिन तक रखा रहेगा तो अच्छे से आपका प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिंग हो गया। इस तरह से ये सारे स्टेप हमको करना है। इसके अलावा जो ड्राई वाली मेथड है, तो ड्राई करने के लिए हम कोई आर्टिफिशियल हीट नहीं यूज करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है गैस चूल्हा जला लिए उस पर जाके आप ड्राई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, उसको बुक में रख देना है और उसी में वो प्रेस तो होगा ही, साथ साथ सूखता रहेगा। प्लांट, कोई भी प्लांट का पार्ट, लीफ वगैरह होंगी तो सूख जाएंगी ही, बढ़िया उसी में सूख जाएगा। कुछ टाइम उसको देंगे हम, लगभग 48 से 72 घंटे में वो बढ़िया से प्रेस हो जाता है, फिर रखा रहेगा, सूख जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको हम किसी आर्टिफिशियल हीट से उसको प्रिजर्व करें, ठीक, क्योंकि इस हर्बेरियम का यूज आइडेंटिफिकेशन के लिए लैब में भी किया जा सकता है। अब इस तरह से आप अगर हीट करोगे तो उसमें थोड़ा केमिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप आर्टिफिशियल हीट नहीं यूज कर सकते हो, नेचुरली ऐसे ही उसको सुखाया जाता है। यह प्रोसेस हो गए प्रेसिंग और ड्राई करने। इसके बाद में हम माउंट करते हैं।
तो माउंट करने में क्या होता है, हर्बेरियम शीट पे इसको माउंट किया जाता है। उसके लिए जो स्टैंडर्ड साइज जो होता है हर्बेरियम शीट का वो होता है 29 इंटू 42 सेंटीमीटर। ठीक, ये स्टैंडर्ड साइज मेंशन किया गया है। इतने साइज का आपका हर्बेरियम शीट होना चाहिए जिसके आप उसको माउंट करोगे। माउंट करके फिर उसको प्रिजर्व करोगे, जब संरक्षित करोगे तो उसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, जैसे कि साइनाइड गैस हो गया, ठीक है, और डीडीटी में यूज कर सकते हो। ये डीडीटी वगैरह क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि आपका जो स्पेसिमेन है उस पर इंसेक्ट जो होते हैं, किसी भी प्रकार के इंसेक्ट का अटैक ना हो तो वो सुरक्षित रहे। प्रिजर्वेशन का मतलब यही है, संरक्षित रखना। तो फंगल जो फंगीसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, इनका यूज उसमें किया जाता है। तो आप लोग इसको नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हम जनरली यूज करते हैं। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसमें जो माउंटिंग में प्रिजर्वेटिव होते हैं कौन कौन से हम ज़्यादातर यूज करते हैं, साइनाइड गैस है, डीडीटी होता है इसी में, कार्बन डाइसल्फाइड है, पीडीबी, यही सब प्रिजर्वेटिव ज़्यादातर हम यूज करते हैं। Preservation of specimen, जैसे कि साइनाइड गैस, साइनाइड गैस जो है ये पॉइजनस होती है थोड़ा, ठीक है, जहरीली होती है, तो आप लोगों को पता ही है। पीडीबी यूज कर सकते हैं, पीडीबी। पीडीबी का फुल नेम होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हर्बेरियम शीट को जो है इससे माउंट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड है, इथिलीन डाइक्लोराइड और टेट्रा क्लोरोइथेन, इन दोनों का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के अलावा 3:1 के रेशियो में हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड और इथाइलिन डाइक्लोराइड को यूज करते हैं। इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये 3 पार्ट लेंगे इथाइलिन डाइक्लोराइड के, और उसमें 1 पार्ट हम यूज करेंगे, मतलब 3 भाग इथाइलिन डाइक्लोराइड और 1 भाग कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है, प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका 3:1 रेशियो में इस तरह से हम इसमें प्रिजर्व कर सकते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन जो डीडीटी होता है, डीडीटी आपको पता है इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशी होता है, 12th में आप इसको पढ़ चुके हो। तो इसका फुल नेम भी आप लोग लिख सकते हो, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक, मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये इतने प्रिजर्वेटिव हैं जिसको हम यूज करते हैं। तो ये माउंटिंग का मटेरियल हो गया जिसमें हम प्रिजर्व करके रखते हैं। ये सब ये जो होता है फंगीसाइड का काम करता है, पीडीबी, और डीडीटी हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये सब आपका सुरक्षा करेंगे स्पेसिमेन की, किसी भी प्रकार का उसमें ये नहीं है कि फंगस या इंसेक्ट का कोई अटैक हो। इसके बाद अगर हम लेबलिंग की बात करें, लेबलिंग करेंगे तो उसमें किस किस चीज़ का नाम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि उसकी लोकेलिटी,
लोकेशन, कहाँ से आप उसको कलेक्ट किए हो, प्लांट का बोटेनिकल नाम, और जो वहाँ का लोकल नेम होता है। जैसे कि एक ही पौधे को हम यहाँ इस टाइम इलाहाबाद में हैं, तो यहाँ ऐसा हो सकता है एक ही प्लांट को कुछ और बोला जाता हो, और कहीं और जहाँ आप हैं वहाँ कुछ और बोला जाता हो, लेकिन बोटेनिकल नेम सबका जो साइंटिफिक नेम होता है वो सेम होता है। इसीलिए तो साइंटिफिक नेमिंग की जाती है कि हर जगह वर्ल्ड में कहीं भी आप जाएं, साइंटिफिक नेम कहीं भी चेंज नहीं होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे मान्य होता है। तो इसका पहले हम सीट पे जो लेबलिंग वाली सीट होगी उस पर क्या लिखेंगे, लोकल नेम, वहाँ की एरिया जहाँ से आप कलेक्ट किए हो वहाँ क्या बोला जाता है उस प्लांट को। उसके बाद में हम उसका बोटेनिकल नेम डालेंगे, उसकी लोकेलिटी क्या है, एल्टीट्यूड मतलब कितनी ऊंचाई पे था, ये पहाड़ से तो नहीं कलेक्ट किए हो आप, ठीक है, या फिर कहाँ से, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। और जो कलेक्टर होगा, जैसे आप कलेक्ट किए हो तो आपका भी नाम उस पर पड़ेगा, डेट ऑफ कलेक्शन डालना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। जो फ्लावर का कलर होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। फ्लोरा मतलब वही जगह के बारे में, उसकी फैमिली लिखना पड़ेगा आपको, प्लांट की क्या है फैमिली। लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फ्लावर कलर, हो गया, और इसमें हैबिट, किस तरह के आवास में वो प्लांट रह रहा है, ये भी लिखना पड़ेगा। फ्लावर कलर हो गया, एल्टीट्यूड, लोकेलिटी, ठीक है, एल्टीट्यूड हो गया, और इसमें डेट ऑफ कलेक्शन, और कलेक्टर नेम, जिसने कलेक्ट किया है। ये दो चीज़ें लास्ट में नीचे डाली जाती हैं। तो इस तरह से हम हर्बेरियम की सीट तैयार करते हैं। हर्बेरियम सीट आपको पता है मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग बनाए होंगे कभी हर्बेरियम, तो उसका यूज भी किए होंगे। उसी में प्रिजर्व करके हम पिन कर देते हैं उसी में, और जो ये लेबलिंग वाला हमारा पेज रहता है, ये लेबल भी उसी में लगा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें लिख के फिर उसको हम जो हर्बेरिया होता है वहाँ पे या म्यूजियम में उसको रख देते हैं। उसका यूज कहाँ होता है, रेफरेंस के लिए, प्लांटों को जानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम हर्बेरियम का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा हर्बेरियम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। बाकी जो इसके एडिशनल चीज़ें हैं, जितनी इम्पोर्टेंट बातें थी, जो स्टेप थे, कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। बाकी चीज़ें जो इसकी हैं वो नोट्स में आपको मिल जाएंगी। नोट्स में इतना सारा ब्रॉड है कि आप कितना भी उसमें पढ़ सकते हैं। हर्बेरियम का कंप्लीट डिटेल पोस्टमार्टम उसमें सब पढ़ सकते हैं आप। तो उसको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोग जानते ही हो, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, BSc वर्ल्ड अमर सिंह, ठीक है। यही सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हो। जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये भी आप नोट कर लिया करिए, इसको रिवाइज़ करिए कई बार, साथ साथ रिवीजन होता रहेगा तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे और याद भी रहेंगी चीज़ें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।